बच्चों नमस्कार। ईएमआरएस के जितने घोटाले हुए हैं शायद उनके बारे में आपको पता नहीं हो, लेकिन आज मैं फिर से आपको बताने वाला हूं कि कल जो ईएमआरएस टीजीटी का पेपर हुआ है उसमें कितना घपला हुआ है शायद आपको इस बात का पता नहीं हो, लेकिन प्रयागराज ग्लोबल सेंटर पे ये बड़ा घपला उजागर हुआ है। आप इस बात से शायद परिचित नहीं होंगे या मेरे पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको उन बच्चों की बात सुनाने वाला हूं जिन्होंने ये पीड़ा झेली है। पहले आप उनकी बात को सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। म्यूजिक का पेपर कंडक्ट कराया गया था। स्टूडेंट्स के पास जब पेपर पहुंचे थे वो पहले से ही सील्ड ब्रेक थे। स्टूडेंट के सामने किसी भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट के सामने सील ब्रेक नहीं की गई है। स्टूडेंट्स को पेपर मिले हैं, पेपर देने के बाद 15 मिनट बाद पेपर वापस लिया गया है और रीजन ये बताया गया है कि आपको पेपर एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था जो आपका पेपर नहीं था। इसके बाद फिर से स्टूडेंट के पास पेपर जब पहुंचे हैं तो उनमें से वो पेपर तो पहले से खुले हुए थे। दूसरा बात, उसमें से ओएमआर शीट पहले से फिर थी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के पास ओएमआर पहुंची है जो पहले से ही ओएमआर में गोले जो थे वो भरे हुए थे। अब अगर ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के पास पेपर पहुंचेगा जिसमें ओएमआर पहले से फिल है, जिसका पेपर पहले से जिसका पेपर स्टूडेंट के सामने नहीं खोला गया है, तो ऐसे स्टूडेंट में हमारे पास ये डाउट है कि पेपर को पहले से ही सील ब्रेक करके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास पहुंचाया गया और मिस एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर को स्टार्ट होने का टाइम हमारे एडमिट कार्ड में 9 बजे था। 9:30 बजे तक किसी भी पेपर में किसी भी स्टूडेंट ने कोई ओएमआर नहीं भरा है। और ये भी कहा गया कि 7 बजे के बाद 9 बजे के पहले पेपर से बात करनी। जी सर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से सर हमारा एक रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स इसी बात की रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पीसफुल तरीके से एक जगह खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस सेंटर को सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जाए। सीबीएसई का कोई भी एग्जाम इस सेंटर में दोबारा कंडक्ट ना हो, क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य इस सेंटर की वजह से खराब हुआ है। हमारा दूसरा डिमांड है कि हमें सीबीएसई की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन प्रयागराज की तरफ से ये लिखित आश्वासन दिया जाए कि आज की शिफ्ट का हमारा एग्जाम ना सिर्फ इस एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया में खराब हो, क्योंकि हमें यह बात बताई गई है कि पेपर में पहले से गड़बड़ी थी। अगर ये गड़बड़ी सिर्फ इस सेंटर की नहीं हो सकती, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुई होगी, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस एग्जाम को कंडक्ट ना कराया जाए। दोबारा सीबीएसई की तरफ से हमें नोटिस मिले, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये आश्वासन मिले कि ये एग्जाम इस सेंटर में कंडक्ट नहीं कराएगा, दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं इनकी बात आपने सुनी होगी। इस बात से आप माने होंगे कि वाकई में हमारे सेंटरों पर भी इस तरीके का घपला हुआ होगा या हुआ है। कम विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके पेपर खुले हुए थे, ओएमआर में गड़बड़ी मिली है या पेपर लेट दिए गए हैं, ऐसा हो सकता है। कम विद्यार्थी होते हैं तो डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन हम आपकी बात को बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपके संघर्ष को आगे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत से विद्यार्थी डिमोटिवेट का काम करते हैं। ये फेक न्यूज बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इनके नंबर कम आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंदोलन कर रहे हैं, देख लो आंदोलन कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से प्रशासन से लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपने हक का। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है प्लेटफॉर्म में। आप क्या अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हो? मांग नहीं कर सकते हो? आप डिमांड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर डिमांड नहीं कर सकते हैं तो आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। जब आप पढ़ किस लिए रहे? नौकरी के लिए। नौकरी को कोई और ले जा रहा है तो आपको पढ़ने का अधिकार बोलो कहाँ रहा? तो आप क्या करें? आपको साथ देना होगा। आपको इस तरीके से हमें डिमोटिवेट नहीं करना है। हम क्या मांगते हैं आपसे? कोई ज़मीन जायदाद मांगते हैं कि बताओ? आपका साथ मांगते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखा सकूं, उनकी आंख खोल सकूं कि घपला हो रहा है, सेंट्रल में घपला हो रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी जितने भी ईएमआरएस के पेपर हुए सब में घपला हुआ है। किसी मीडिया वाले ने शो किया है क्या? बताओ। ये प्रयागराज की घटना आपको पता हो तो बताओ, किसी मीडिया वाले ने चलाई है क्या? कोई नहीं चला। कौन बड़ा यूट्यूबर वाला इस बात को दिखा रहा है? बताओ। सब अपना अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो बताओ वो क्यों इस मुद्दे को उठाएंगे? बताओ। वो तो कट ऑफ में इतना सब कुछ कर रहे हैं। कट ऑफ का मतलब क्या रह जाएगा? आप मेहनत करने वाले विद्यार्थी मुझे बताइए। पेपर आपका, आप दिन रात मेहनत की, आपने 4 महीने लगातार मेहनत की,
1 घंटे में ही पेपर करके आ गया ये लोग, आपसे ज़्यादा करके आ गया, आपकी मेहनत कहाँ गई बताओ? कोई मतलब ही नहीं रह गया, आपकी मेहनत का कोई औचित्य ही नहीं रह गया बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन आक्रोशित बच्चों को देख सकते हैं, इनकी क्या कंडीशन है, इनसे कैसी गुजरी होगी। हजारों किलोमीटर, हजारों रुपए खर्च करके ये पहुंचे होंगे उस सेंटर पे, और पेपर पहले से ही ओपन मिला है, OMR सीट इधर उधर मिली है, पेपर लेट दिया गया है। सोचो, आप मेहनत करके गए हैं, आप सोच रहे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई अच्छा नहीं आएगा। अगर आप अभी भी हमारा साथ नहीं देना चाहते तो आप प्यारे बच्चों, आपको पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए, इन नालायकों की घटना को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके कान अभी बंद है, उनके कानों को खोलिए। आपके लिए हम मुद्दा उठा रहे हैं, आप नहीं उठा सकते, हम तो उठा रहे हैं। अरे हमारी बात को आप नहीं पहुंचा सकते हैं क्या? आप नहीं पहुंचा सकते, हम पहुंचा रहे हैं, आपकी आवाज बन रही। हमें पता है कि हमें कितने लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपके लिए, एक ऐसे विद्यार्थी के लिए जिसके माता पिता दिन रात इसका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नौकरी लग के आएगा, दूर रह रहा है, इतनी दूर रह रहा है हमसे, उसके लिए हमने कोई कमी नहीं रखी है, वो मेहनत करके नौकरी लग के आएगा। लेकिन आपके हक को तो कोई और ही छीन रहा है, खा रहा है, तो आप कैसे नौकरी लग के आओगे? अगर लगता है आपको कि मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप साथ दीजिए। और लगता है कि आप इसी तरीके से फालतू बात कर रहे हैं, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके भाग जाइए और आपके जो मन में आया वो लिख के चले जाइए। लेकिन मैं, एक विद्यार्थी अगर संघर्ष करता है तो उसके लिए भी लड़ता बोलता रहूंगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप सहमत हुए होंगे, और नहीं भी होते हैं तो आप इसी तरीके से भटकती रहिए। डिपेंड ऑन यू। थैंक यू, धन्यवाद।